इंस्टाग्राम पे भी सबको पता चल जाएंगे, Oh, yes. राइट। तो मैं आपको अपनी ऑडियंस दिखाती हूँ, ठीक है। देखो देखो कह रही हूँ, देखो ये हमारी लवली सी ऑडियंस बैठी हुई है यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए, और मैं अब यहाँ पर बैठ के ज्ञान दूँगी। तो हमने सोचा कि अकेले ज्ञान देने से बेहतर है कि मैं आपके लिए लाइव आ जाऊँ। ख़ास हमारी प्यारी मैनेजर राबिया की ये ख्वाहिश थी, और अभी तक अजान चल रही है तो दुपट्टा लिया मैं। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह और हिदायत दे हमें, आमीन आमीन। ओके बच्चों, पूछो क्या सवाल पूछना है। आस्क मी क्वेश्चंस सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। Yes. शाबाश। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? मैम जब कोई कहता है हमें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और मैम हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम आपका हर काम करेंगे जिस तरह आप कहेंगे हम ऐसे करेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक ने मुझे ये कहा कि आप मेरा जर्नी बॉक्स परचेज कर लें, आहिस्ता आहिस्ता मैं जब कमाऊंगी तो मैं आपको वापस देती जाऊँगी। तो उसके लिए हमको क्या करें? ओके, ऑलराइट। अच्छा, आयशा का क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और मैं इसको बिल्कुल आंसर करना चाहूँगी। याद रखें, आप को इस तरह के सवाल उन्हीं मेंबर्स से मिलते हैं जिन बेचारों को पीछे से कोई नॉलेज नहीं होती कि ज़िंदगी बेसिकली फ़ंक्शन कैसे करती है। जब स्कूल कॉलेज जाना होता है तो हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर। आई एम एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ, आई डोंट से कि एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं इस सूरत ये सोच के कि जब हम बड़े हो जाएंगे और जब यूनिवर्सिटी से निकल के जाएंगे तो हमें जॉब मिलेगी और हम कमाने लग जाएंगे, राइट। यहाँ पर लोगों को लगता है कि जब हम पैसे लगा देंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो आई जस्ट वॉन्ट टू when somebody tells me that कि आप मेरे लिए इन्वेस्ट कर दें, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि देखें, आई नो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग शायद थोड़ी कम है, या मे बी यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पर लोगों ने सिर्फ जॉब की हुई है, किसी ने बिजनेस नहीं किया हुआ, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो यू हैव टू आस्क द प्रोस्पेक्ट दैट प्लीज़ लेट मी नो कि ऐसा कौन सा काम है इस वक्त जो आप बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। So let them talk, you know. Instead of answering every question, try to let people speak. Because when you try to answer every question, then you will not be able to, you know, make them understand the value of this opportunity. So every question does not needs to be answered. Okay? Okay. Okay. Anybody else wants to ask anything? किसी का कोई सवाल? Why you are so beautiful? Oh my God, महविश का सवाल बहुत क्यूट है। I will take the compliment and I love you. हमको देखकर सारे सवाल पूरे जल्दी से मुझे सवाल पूछिए, प्यारा सा कोई अच्छा सा सवाल पूछिए ताकि मैं आपको जवाब दूँ। मैं इस वक्त मूड में आई हूँ जवाब देने के। Okay. Anything guys? Anything related to the business, anything related to your team, anything related to, you know, the travels, the car plan. अच्छा मैम, जो ट्रिप होता है ट्रैवल ट्रिप जो आपको आयशा ही पूछ रही है और किसी को कोई लेना देना नहीं। ट्रैवल ट्रिप के लिए आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए कितने दिन का वो ट्रैवल ट्रिप होता है और कितनी देर का, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक आपका पूरा कवरेज कवर करता है ट्रिप? Okay. लाइक आपको कहाँ से पिकअप और ड्रॉप, आपने दफ़ा एक सेशन में कहा था कि आपको घर से पिक करते हैं, आपको बहुत रॉयल फील करवाते हैं और आप बहुत ज़्यादा उसमें वो रॉयली ट्रीटमेंट देते हैं। तो आई रियली वांट टू हैव दैट रॉयल ट्रीटमेंट इंशाल्लाह सून। तो उसके लिए वो कितनी देर का ट्रिप होता है और उसको कितना लंबा वो ट्रिप होता है? आई मीन 1 वीक का होता है, 2 वीक्स का होता है और फ्यू डेज का होता है? वो आप प्लीज़। ओके, ठीक है। ओके, कमेंट्स में यहाँ पे बंद कर देती हूँ बिकॉज कमेंट्स में पढ़ ही नहीं रही, तो आई एम सो सॉरी, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही। दिस इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा ट्रीट फॉर यू ऑल दैट यू आर हियरिंग फ्रॉम मी, ठीक है? टेक इट एज अ ट्रीट। ओके, सो आयशा का सवाल है कि ट्रिप्स की क्या हमारी वर्थ वैल्यू है, कहाँ से हमें पिकअप किया जाता है, कहाँ तक हमें सपोर्ट किया जाता है, क्या क्या फ़ंड होता है। These paid trips are not 5 star, they are 7 star.
क्योंकि दे चूज़ द बेस्ट ऑफ द होटल्स इन द वर्ल्ड। आई मीन अगर दुबई के आप बेस्ट होटल्स उठाकर देखो तो जब हमारा ग्लोबल रैली 2017 में यहाँ पर हुआ था तो दे वर दीज नियर टू द 7-star मार्क। बुर्ज अल अरब के बाद इट वाज नियर टू द 7-star मार्क। बेसिकली आपकी घर से आप एयरपोर्ट तक जब जाते हो दैट यू गो ऑन योर ओन ऑफ कोर्स, एंड व्हेन यू रीच एट द एयरपोर्ट वहाँ पे हमारी पूरी कोचेज़ होती हैं जो आपको पिकअप करती हैं, और जब वो कोचेज़ आपको पिकअप करती हैं और आपको होटल तक पहुँचाया जाता है, आपके हर स्टेप पर एम्प्लॉयज़ खड़े होते हैं। आपकी एंट्रेंस इवन एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचते हो देयर आर एम्प्लॉयज़ जिन्होंने फॉरएवर का जो है वो अपने हाथ में बोर्ड पकड़ा होता है और वो आपसे इतने अच्छे अंदाज में मिलते हैं, दे स्माइल एट यू, दे वेलकम यू। एंड ये प्रोसेस आप समझें कि आपको लग रहा होगा 2 या 3 लोग खड़े होते हैं, नहीं, दे आर बंच ऑफ पीपल। एंड व्हेन यू एंटर इन द होटल एज वेल, मेन एंट्रेंस से लेकर टिल यू रीच टू द रजिस्ट्रेशन डेस्क, वहाँ तक हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। और ये एम्प्लॉयज़ सारे फॉरएवर के हायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं जो कि डिफरेंट कंट्री से फ्लाई करके आए होते हैं, यानी कि खाली FBO फ्लाई करके नहीं जाता, यहाँ तक कि वहाँ आप समझें कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं मलेशिया का हो गया, जापान का हो गया, USA का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 170+ कंट्रीज़ में ऑफ कोर्स वी हैव हेड ऑफिसेस, तो वो उन सब का स्टाफ भी आया होता है और ये सारा स्टाफ ही होता है हमारा, और ये हमें ऑलरेडी जानते भी हैं क्योंकि हम ऑलरेडी चार्ट्स पे होते हैं, तो दे नो अस। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट ऑन द चार्ट, मे बी यू क्वालिफाइड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपको वही ट्रीटमेंट दिया जाता है टिल यू रीच टू द रजिस्ट्रेशन